आप इतना अच्छा करते हैं, अच्छा करते चले जाते। किसी ने कुछ बता दिया, ये कागड़ उठाओ, ये परिक्रमा दो, ये वो, आप जितने बताए करते चले, क्या दुख मिट गए तुम्हारे? इतने व्रत किए, इतने उपवास करे, सुबह से शाम तक, मतलब जो है ये इसी में मंदिर में जा रहे हैं रोजाना, वो कर, क्या दुख मिट गए? मंदिर में जाना जब जब आत्मा जग जाए तब माना जाएगा मंदिर जाना। परिक्रमा देने जब जाना, जब आत्मा जग जाए तब परिक्रमा लगेगी, तब पता भी लग जाएगा फिर परिक्रमा को पैर उठे ना उठे क्या फर्क पड़ने वाला है। अरे अंधा आदमी कहां घूमे? आंख वाला कोई घूम सकता है, आंख वाला कोई ले सकता है हरियाली का आनंद, अंधा घूम भी आए तो क्या आनंद उसका? जब आत्मा जगी नहीं तो क्या परिक्रमा का आनंद और क्या तीर्थ का आनंद? क्या फिर कोई व्रत का आनंद ले सकता है और क्या कोई पूजा का? कोई आंख वाला और कोई जगा हुआ व्यक्ति ही नाच सकता है, कोई जगा हुआ व्यक्ति ही दर्शन पा सकता है, कोई जगा हुआ व्यक्ति ही परिक्रमा का आनंद उठा सकता है। कि परिक्रमा है क्या, क्या है पूजा? अभी पूजा नहीं, क्योंकि तुम्हारी आंख तो बंद है। बंद आंखों से पूजा होती है क्या? ये आंखें कोई मानी जाती है, ये खुली आंखें, इनमें तो सपने तैरते हैं तुम्हारे बेटा। ये खुली आंखें नहीं है। जो चीज हम देखना चाहते हैं वो कहां दिखाई देती है? जैसी है वो कहां देख सकते हैं हम इन आंखों से? हम जो देखना चाहते हैं वो देख लेते हैं, वो जो है वो तो हमसे चूक जाती है चीज, क्योंकि जो हम देखना चाहते हैं उन आंखों में कहां है निष्कपटता। हमारी तो कपटपूर्ण आंख बन गई है। हमारी आंखों में तो मोह है, लालच है, लोभ है, ईर्ष्या है, वैमनस्यता है, इनके अलग अलग छवियां चल रही है। उन छवियों के पार हमको क्या असली चीज दिखाई देती है? जिस समय ये छवि हट जाए हमारी आंखों से, तब ये आंखें खुली मानी जा सकती हैं। अभी तो अंधा ही सो रहा है, अंधा ही उठ रहा है। इनसे देखना कोई देखना है, जो चीज है वो नहीं देख पाते। जभी तो विश्वास टूट जाते हैं, जभी तो प्रेम टूट जाते हैं। क्योंकि यदि हम जो चीज है उसे वैसे देख लें तो प्रेम टूटने का सवाल ही नहीं। जो चीज हम वैसे देख लें तो विश्वास टूटने का सवाल ही नहीं, क्योंकि हम तो अपनी जो है अंदर हमारे उस तरह की तस्वीर देख लेते हैं। हमारे अंदर लोभ है तो हम छवि लोभ की देख लेते हैं। हमारे अंदर यदि कपट है तो हम कपटपूर्ण नजर हमारी बन जाती है। हम जो चाहे हमारी नजर बना लेते हैं। तो क्या हम खुली आंखें कहेंगे इनको कि हम खुली आंखों से हैं, हमको सब दिखाई देता है? देता होगा दिखाई, जो तुम देखना चाहते हो वो दिखाई देता होगा, पर तुम जो है वो नहीं दिखता। असली चीज को जिस समय पर देखने की दृष्टि बन जाए, जब वो आंख खुले तब जाकर के मानी जाती है निष्कपटता। जब मानी जाती है सहजता, तब तो मंदिर जाना, फिर तुम्हें मूर्ति में भगवान नजर आ जाएगा। अभी मूर्ति पत्थर नजर आती है, झूठ बोलते हैं आप वो भगवान है। आप मंदिर जाएंगे तो कहते हैं भाई भगवान के दर्शन करें, पत्थर को देख के आए आप। और जिस समय दृष्टि खुल गई ना तो कहेंगे कि पत्थर में, उसी में क्या, प्रत्येक पत्थर में भगवान दिखाई देता है। वो तो खाम मंदिर में बैठा दिया एक पत्थर, तोड़ छाट छूट के छेनी हथौड़े से उसके हाथ पैर और मुंह लगा दिया, उसमें भगवान का, सब में भगवान नजर आता है। फिर तुम्हारे एक एक कदम ऐसे उठेंगे जैसे तीर्थ यात्रा पे चले जा रहे हैं। दुकान पे भी जाओगे तो दुकान तीर्थ यात्रा बन जाएगी। लेकिन अंधे का क्या कोई जीवन होता है? कुछ लोगों की आंखें खुली और मेरी बातें समझ में आ गई, कुछ लोगों की खुली आंखें और उनको मेरी बात, अब मैं जो बोलता हूं तो उनको समझने की जरूरत नहीं, वो तो जानते हैं ऐसा हो जाता है, ऐसा होता ही है। शास्त्रों में गुणानुवाद जो लिखे हैं उन जागृत महापुरुषों को लिखे हैं जिन्हें महात्मा बोलते हैं। महात्मा कैसे कहते हैं? जिसने आत्मा के महत्व को पहचान लिया। दाढ़ी मूछ लगाने से कोई महात्मा नहीं बन जाता, सफेद पीले कपड़े पहन लिए ऐसे पहन लेने से कोई महात्मा नहीं बन जाता। कोई एक टाइम रोटी खाता है और उसकी महिमा गाने लगो कि भाई महात्मा तो बड़े बड़े हैं, इन्हें तो कभी भोजन ही नहीं किया, बस एक आलू लेते हैं तो एक फल लेते हैं, पूरी जिंदगी हो गई। आपका आकर्षण बन जाएगा, आपकी श्रद्धा बन जाएगी। आप बोलिए, साधुता का उससे क्या लेना देना है? ये तो शरीर को आदत पड़ जाती है। आप एक टाइम एक फल लेकर बैठ जाओ, उसी से शरीर जीवित रह जाएगा, आदत बन जाती है शरीर को वैसे रहने।
आप इस शरीर पे कपड़े मत डालो, उगाड़े पुगाड़े रहने लग जाओ तो शरीर को ये नंगा शरीर रहेगा उगाड़ा, तो ऐसे शरीर को मतलब जो है सर्दी गर्मी झेलने की आदत बन जाएगी। जैसे तुम जानवरों को नहीं देखते क्या, वो कपड़े पहनते हैं, जर्सी स्वेटर पहनते हैं क्या, वो आपको जर्सी स्वेटर पहन करके अपने शरीर को आदत में डाला हुआ है, आप नहीं पहने तो तुम महात्मा लोगों को देखो, बहुत से उनको आदत उघाड़े रहने की पड़ गई, उनको सर्दी नहीं लगती है। तो इस शरीर की आदत वाली बात है, इसमें आत्मा के महत्व की कौन सी बात है, इसमें महात्मा का क्या लेना देना। ये तो शरीर की आदत में आप बना सकते हो। महात्मा वो जिसने आत्मा के महत्व को जाना, वो है महात्मा। इससे पहले कोई महात्मा नहीं है। लेकिन आप तो भटकाव में आ जाते हैं, उनके खान पीन को देख करके, उनके कपड़ों को देख करके और उनके वातावरण को देख करके, और मतलब उनके घर छोड़ दिया, त्याग कर दिया, इसी आकर्षण में आकर के ये तो रामायण की चौपाई, सब तो रामायण रटी पड़ी है, तो गीता रटी पड़ी है, संस्कृत के श्लोक रटे हुए पड़े, ये तो बहुत बड़ा महात्मा है। आत्मा के महत्व को जाना है उसने। किसी सदगुरु के पास बैठोगे तो पता लग जाएगा बैठते कि महात्मा क्या होता है। वो कोई चर्चा भी नहीं करे और जीवन में रस उतर जाए, वो कोई भगवान की चर्चा नहीं करे और भगवान उतरता नजर आए, तब माना जाता है कि किसी सदगुरु के पास बैठ गए जाकर के। वो बातें करे तुम्हारी जैसी, लेकिन अद्भुत घटित हो जाए जीवन में। मजा जब आता है, दिन और रात भगवान की चर्चा कर रहे हो। भगवान की चर्चा हो सकती है कोई? भगवान चर्चाओं में आने का विषय है। भगवान उतर जाएगा ना तो बोलती बंद हो जाएगी, ये ध्यान रख लेना बात। चुप रहने को जी चाहेगा, चुप रहे। हंसोगे भी ना तो कहोगे ना, आप जो हंसते हो ना कि हंस लो, हंसने में सब कुछ है, उतर गया ना तो हंसी भी बंद हो जाएगी। मौन उतर जाओ, हंसना भी बाधा लगने लग जाए। बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको केवल सुना है या पढ़ा है, असली उतरे जिंदगी में तब पता लगे। कुछ लोगों की जिंदगी में ये रस उतरा, उन्होंने जाना, तब कहीं जाकर के वो गीत गा रहे हैं, तब कहीं जाकर के तुम उनको देख करके कहते हो कि हम भी ऐसे बन जाएं। क्या उनका घर छूटा है? लेकिन आप बड़े बड़े आयोजन बैठा लेते हैं। अरे कोई भक्ति में लगेगा, कोई सत्संग में जाएगा, तो भाई फिर दो तरफ ध्यान बढ़ता है। तो आपने जाकर के ऐसा अनुभव किया है कि बटा है कि ध्यान आपका, कि आप वैसे ही देखा देखी में कहते चले जा रहे हैं? पहले करवत काशी ली है क्या आपने? कटाइए गर्दन, जो पता हो गर्दन कटने पे कैसा लगता है, आप देख के कह। लेकिन जो लोग चल रहे हैं, जिनके अंदर वो रश्मियां उतरी हैं, वो आपसे ज्यादा अच्छे बच्चों को पाल रहे हैं, ये देख लेना मिल के उनसे पहले। और आपसे ज्यादा अच्छे सही वक्त पे दुकानदारी संभाल रहे हैं, और आपसे ज्यादा सही वक्त पे नौकरी बजा रहे हैं। उनका एक भी रिमार्क लगाओ तो बता देना। और आपके जीवन में कोई भी यदि नींद भी अच्छी ढंग से आ रही हो तो बता देना, जो कि आप तो बचते डोल रहे हैं कि भाई कहीं दुकानदारी नहीं छूट जाए, कहीं मतलब जो है हम तो पूरा निकरावर आएंगे जब बच्चों की शादी कर लेंगे। ये मेरी गारंटी है, जिसका आज नहीं उसका कल नहीं हो सकता, याद रखना। अरे प्रेम आज उठ रहा है तो आज होगा, कल पे कोई छोड़ा जा सकता है प्रेम? हमारे अंदर यदि आज कोई चीज उठ रही तो आज ही क्रियान्वित चाहेगी वो, कल तो कुछ और बदल जाता है दिमाग। हम ना करना चाहें तो हजार उदाहरण दे सकते हैं, हजार बातें बता सकते हैं, लेकिन तुम याद रखना कि इस जीवन में तुम कुछ भी करोगे ना, वो कुछ जुड़ता नहीं है। ये दुनिया 2 दिन की है, मृत्यु और 2 पाठन बिचाए के बाकी बचा ना कोई। अरे इन 2 पाठों के बीच की यदि गणना होती तो कर लेते महात्मा, गिना ही नहीं उन्होंने। जो बचता नहीं उसे संभालना क्या है? जो बचता नहीं उसे क्या संभालना?